एक छोटे से गांव मीरपुर में एक गली के अंदर आमने सामने घरों में एक काली बहू आती है और एक गोरी बहू आती है। अरे वाह वाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। देखो तो कितनी गोरी और कितनी सुंदर है। अरे ऐसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है। हाँ हाँ, बहू तो तेरी गोरी है, लेकिन बहू के अंदर गुण भी तो गोरे होने चाहिए। अरे बहू संस्कारी ना हो तो इसकी खूबसूरती किस काम की। अरे शकीला बहन, सही कहा तुमने। बहू तो जैसी भी हो, लेकिन संस्कारी बहू तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अब नुसरत बहन की बहू को ही देख लो। शक्ल से कितनी काली है, लेकिन गुण तो इतने कि इंसान गिन गिन कर थक जाए। ये सुनकर सोफिया की बहू प्रीति वहाँ खड़ी सभी औरतों से कहती है, अगर इतनी ही संस्कारी है वो, तो आप यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, उसके पास ही चली जाओ। अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं, रुकना भी कौन चाहता है तेरे घर में। अरे संस्कार होते तो अपने से बड़ों की बेइज्जती थोड़ी ना करती। अरे बस करो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह बात करने की। अरे मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अरे तू एक काम कर, अपनी बहू को अपने घर के शोकेस में सजा कर रख ले, वहीं अच्छी लगेगी तेरी बहू। चलो बहनों, यहाँ आने से अच्छा तो हम नुसरत के घर ही चले जाते। ऐसा कहकर रवीना सभी औरतों को अपने साथ नुसरत के घर ले जाती है। नुसरत के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी और उसके घर पर उसकी जैसी सांवली बहू आई थी। जैसे ही सभी औरतें नुसरत के घर पहुंचती हैं, नुसरत की बहू किरण सभी औरतों को सलाम करती है। अरे जीती रहो, फलो फूलो और सदा सुहागन रहो। अरे देखा ना तुम लोगों ने, मैंने तो कहा था ना कि नुसरत की बहू इतनी संस्कारी है कि क्या बताऊं। रवीना सभी औरतों के साथ बैठकर सोफिया की बहू की चुगलियां करती है। तभी किरण रवीना से कहती है, अरे माँ जी देखिए, सबकी अलग अलग नेचर होती है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अरे मेरी बोली बहू, तुझे अभी दुनिया के बारे में नहीं पता। खैर, अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं। अरे बहू, जा सभी के लिए चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। किरण सबके लिए चाय बनाकर ले आती है, जिसके बाद सभी औरतें एक साथ बैठकर चाय पीती हैं और कुछ ही देर में वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह मोहल्ले की सभी औरतें किरण के काले होने पर भी उसके साथ बहुत खुशी से रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के इतना गोरे और सुंदर होने पर भी कोई उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि प्रीति सुंदर तो थी, लेकिन उसके अंदर एक भी गुण नहीं था। वो हर किसी से बदतमीज़ी से बात करती और हमेशा अपनी खूबसूरती पर फख्र करती रहती। एक बार की बात है कि गांव के चारों तरफ डांस कंपटीशन के पोस्टर्स लग जाते हैं, जिसके बाद नुसरत और सोफिया दोनों अपनी बहुओं को लेकर डांस कंपटीशन में अपनी बहुओं का नाम लिखवाने के लिए पहुंच जाती हैं। अरे देखना, इस कंपटीशन में मेरी बहू प्रीति ही जीतेगी, क्योंकि वो सुंदर भी है और टैलेंटेड भी है। अब ये सब तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कि कंपटीशन काली बहू जीतेगी या गोरी बहू। कंपटीशन में नाम लिखवाने के बाद नुसरत अपनी बहू को प्रैक्टिस करवाती है, तो वहीं सोफिया अपनी बहू को प्रैक्टिस करवाने की बजाय महंगे महंगे पार्लर्स में लेकर जाती है। अरे बहू, प्रैक्टिस तो होती रहेगी, लेकिन तू अपनी ब्यूटी पर अच्छे से ध्यान दे, ताकि सब तुझे ही देखते रह जाएं।
मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? माँ जी, वहाँ बैठे हुए जज मेरी खूबसूरती पर ही मुझे नंबर दे देंगे, इसलिए मुझे प्रैक्टिस से ज़्यादा अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना चाहिए। अरे हाँ हाँ बहू, ये ले और मेकअप लगा और बहुत सुंदर हो जा। कई दिनों की मेहनत के बाद कंपटीशन आ ही जाता है, जिसके बाद सोफिया अपनी बहू प्रीति के साथ कंपटीशन में पहुंच जाती है और वहीं नुसरत अपनी काली बहू किरण के साथ कंपटीशन में पहुंच जाती है। एक एक करके सब लोग स्टेज पर आते हैं और अपना डांस परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं, जिसके बाद प्रीति का नंबर आ जाता है और वो डांस कम स्टेज पर अपनी खूबसूरती दिखाती रहती है। जजेस उसे देखकर हंसने लगते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बाद सोफिया उससे कहती है, अरे बहू, तू चिंता मत कर, सारे जजेस तेरी खूबसूरती पर ही पागल हो गए हैं और मैं जानती हूँ ये कंपटीशन तू ही जीतेगी और जीतने के बाद तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ माँ जी, मुझे पता है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं हरा सकती। मैं तो आपसे भी ज़्यादा सुंदर हूँ। क्या कहा? मुझसे ज़्यादा सुंदर है? अरे मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ लेकिन अभी भी जवान हूँ और मेरी खूबसूरती के आगे तो तुम्हारी खूबसूरती फेल है, फेल। हा 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 हा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? कितनी झुर्रियाँ हो गई हैं चेहरे पर। वो दोनों सास बहू आपस में ही अपनी खूबसूरती को लेकर बहस करने लगती हैं। तभी स्टेज पर किरण पहुंच जाती है और अपनी डांस परफॉर्मेंस शुरू करने ही वाली होती है कि उसके आते ही चारों तरफ लोगों के चिल्लाने का शोर शुरू हो जाता है। जैसे ही वो डांस शुरू करती है, पब्लिक उसके डांस पर क्लैपिंग करती है। किरण का डांस सबके दिलों को जीत लेता है। कुछ ही देर में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए लोगों को स्टेज पर बुलाते हैं। अरे बहू, तू चिंता मत कर, जा, तू ही जीतेगी। सभी कंपटीटर्स स्टेज पर खड़े होकर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी जजेस खड़े होते हैं और रिजल्ट की अनाउंसमेंट करते हैं। कंपटीशन का डांस सभी ने बहुत दिल लगा कर किया है और इस डांस कंपटीशन का विनर किरण है। इसने डांस को एक नए तरीके से किया और सबका दिल जीत लिया। ऐसा कहकर जजेस किरण को ट्रॉफी देते हैं और साथ में 1 लाख का इनाम भी। ये सब देखकर प्रीति और सोफिया का मुंह बन जाता है, जिसके बाद नुसरत सोफिया के पास आती है और उसे कहती है, हमेशा सिर्फ खूबसूरती ही साथ नहीं देती, हमें खूबसूरत होने के साथ साथ कई चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, जैसे हमारा बर्ताव और हमारी खूबी भी मायने रखती है। माना कि मैं और मेरी बहू सांवली रंगत की हैं और हमारा रंग तुम्हारी तरह गोरा नहीं है, लेकिन हमारा दिल बहुत साफ है। हम अपना अच्छा सोचने से पहले दूसरों का अच्छा सोचते हैं। तुम सही कहती हो नुसरत, मैंने अपनी खूबसूरती के आगे कुछ सोचा ही नहीं, यहाँ तक कि मैं खूबसूरत बहू भी लेकर आई, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ रही हूँ। आज उसी ने मेरा दिल भी दुखाया है। देखो प्रीति, तुम किसी के साथ अच्छी हो या नहीं ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम अपनी सास के साथ तो रवैया अच्छा रख सकती हो। तुम्हारी सास हमेशा तुम्हारा साथ देती हैं। सुंदर से मुराद मन का साफ होना है। असल सुंदर वही है जिसका मन साफ है। तुम सही कह रही हो किरण, आज मैंने अपनी सास का बहुत दिल दुखाया है।
ऐसा कहने के बाद प्रीति अपनी सास सोफिया से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आज आपको बहुत बुरा भला कहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं कभी भी इस तरह बात आपसे नहीं करूँगी। उस कंपटीशन के बाद सोफिया और प्रीति अपने मोहल्ले के सभी लोगों से माफ़ी मांगती हैं, जिसके बाद सोफिया और प्रीति का खूबसूरत होने का घुमंड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उस दिन के बाद से वो मोहल्ले के साथ साथ नुसरत और किरण के साथ भी अच्छे से रहना शुरू कर देती हैं, जिससे सभी मोहल्ले वाले प्यार और मोहब्बत से रहने लग जाते हैं।